जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की असीम कृपा आप सभी संगत और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरुजी की प्यारी और परम प्रिय समस्त संगत को मेरा प्रेम सहित जय गुरुजी। संगत जी, अक्सर हम सुनते हैं कि सच्चे संत का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, लेकिन क्या सचमुच एक संत की कृपा इंसान की किस्मत की लिखी हुई रेखाएं भी बदल सकती है? आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी प्रेरणादायक कथा साझा करने जा रही हूँ जो हमें गुरु कृपा की असीम शक्ति का एहसास कराती है। बहुत समय पहले एक गांव में एक धनी व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। भगवान ने उन्हें धन, मान सम्मान और हर सुख दिया था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसी कमी थी जो हर खुशी को अधूरा कर देती थी। वर्षों बीत गए, फिर भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन उनके घर एक प्रसिद्ध ज्योतिषी पहुंचे। आदर सत्कार के बाद दंपति ने अपनी जन्म पत्रिकाएं दिखाईं और संतान के विषय में पूछा। काफी देर तक गणना करने के बाद ज्योतिषी ने कहा, भाग्य के अनुसार आपको संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। ये सुनकर दोनों का मन टूट गया, लेकिन उन्होंने भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद गांव में एक महान संत का आगमन हुआ। सौभाग्य से वे उसी व्यापारी के घर भी पहुंचे। दोनों पति पत्नी ने पूरे प्रेम और श्रद्धा से उनकी सेवा की। जब भोजन परोसने का समय आया, तब संत ने देखा कि सेठानी की आंखें नम हैं। कारण पूछने पर उसने अपनी निसंतान होने की पीड़ा उनके सामने रख दी। संत ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी चिंता मत कर, आज तूने जितनी रोटियां मुझे प्रेम से परोसी है, ईश्वर की कृपा से तेरे घर उतनी ही संतान होगी। संयोग से उस दिन थाली में 7 रोटियां थीं। संत ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, तेरे आंगन में 7 पुत्रों की किलकारी गूंजेगी। समय अपनी गति से चलता रहा और संत के आशीर्वाद से वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस दंपति के घर एक एक करके 7 पुत्रों का जन्म हुआ। कई वर्षों बाद वही ज्योतिषी फिर उस गांव में आया। जब उसने घर के बाहर 7 बच्चों को खेलते देखा तो हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी भविष्यवाणी गलत कैसे हो सकती है। उस रात उसने अपने इष्ट देव का स्मरण किया और विनम्रता से पूछा, प्रभु, यदि मेरे हिसाब सही थे तो फिर यह कैसे संभव हुआ? तब भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारी गणना बिल्कुल सही थी। उनके भाग्य में संतान नहीं थी, लेकिन जब कोई सिद्ध संत किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद देता है, तब उसके वचन को सत्य करना हमारा भी कर्तव्य बन जाता है। संतों के मुख से निकला आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाने दिया जाता। संगत जी, यही कारण है कि हमें हमेशा अपने गुरु और संत महात्माओं का सम्मान करना चाहिए। उनकी सेवा, श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। गुरु की कृपा जब जीवन पर बरसती है तो असंभव दिखने वाले कार्य भी सहज हो जाते हैं। इसलिए गुरुजी महाराज पर अटूट विश्वास रखिए, उनकी शरण में जुड़े रहिए और प्रेम से उनका शुक्राना करते रहिए। जब गुरुजी की कृपा होती है तब किस्मत भी नया रास्ता बना देती है। इसी सुंदर संदेश के साथ आइए आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ गुरुजी महाराज की असीम कृपा से जुड़ा एक बेहद प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाला सत्संग साझा करने जा रही हूँ। ये सत्संग गुरुजी की एक ऐसी ब्लेस्ड संगत का है जिनके जीवन में गुरुजी महाराज ने बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। उन्हें कई बार ड्रीम दर्शन हुए, कई अवसरों पर गुरुजी ने अपनी कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करवाया और हर मुश्किल घड़ी में उनके पूरे परिवार की ढाल बनकर रक्षा की। आंटी ने अपने जीवन के अनेक अनमोल सत्संग हमारे साथ साझा किए हैं, जो यह विश्वास और भी मजबूत कर देते हैं कि गुरुजी आज भी अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस सत्संग को पूरे श्रद्धा भाव, विश्वास और प्रेम के साथ अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि संभव है कि आज का यह सत्संग आपके मन में चल रहे कई सवालों का उत्तर बन जाए और गुरुजी महाराज की विशेष ब्लेसिंग्स भी आपको प्राप्त हो। यदि आपको गुरुजी के ऐसे ही सत्संग सुनना अच्छा लगता है तो सत्संग को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले हर सत्संग की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए संगत जी, गुरुजी महाराज का स्मरण करते हुए आज का यह सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। आज हम सुनेंगे गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत रूपाली पाठक आंटी का दिव्य सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की समस्त प्यारी संगत को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार।
सबसे पहले मैं अपने सद्गुरु गुरुजी का दिल की गहराइयों से लाखों बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझ जैसी साधारण सेविका को अपना सत्संग साझा करने का यह अनमोल अवसर प्रदान किया। सच कहूँ तो ये सत्संग सुनाना भी उनकी ही कृपा है, क्योंकि गुरुजी जब किसी से अपनी सेवा लेते हैं तो उसके जीवन के अनगिनत कर्मों का भार भी हल्का कर देते हैं। इसलिए मेरा बार बार यही कहना है, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मैं वही शब्द कहूंगी जो गुरुजी मुझसे कहलवाना चाहेंगे। वैसे तो हम में से कोई भी यह नहीं जानता कि हमारी आत्मा का गुरुजी से नाता कब और कैसे जुड़ा, लेकिन इस नश्वर शरीर की यात्रा गुरुजी की कृपा से वर्ष 2019 में आरंभ हुई। उस समय मेरा जीवन बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। मैं गहरे डिप्रेशन में थी, मन हमेशा बेचैन रहता था और हर तरफ अंधेरा ही दिखाई देता था। एक दिन मैं शांत होकर ध्यान में बैठी थी, तभी अचानक मुझे एक दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। उस समय मैं गुरुजी को जानती तक नहीं थी, इसलिए मेरे मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा था कि आखिर ये कौन है। कुछ दिनों बाद जब मैंने अपनी बहन के व्हाट्सएप स्टेटस पर वही दिव्य स्वरूप देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। मैंने तुरंत उससे पूछा कि यह कौन है, क्योंकि यही स्वरूप मुझे ध्यान में दिखाई दिया था। मेरी बात सुनकर मेरी बहन बहुत भावुक हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, गुरुजी ऐसे ही किसी को दर्शन नहीं देते, यह उनकी विशेष कृपा होती है। संगत जी, उसी दिन एक और अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। हमारे घर में स्थापित शिवलिंग पर स्वयं ओम का चिन्ह उभर आया, जिसे देखकर मेरा मन श्रद्धा और विश्वास से भर गया। इसके कुछ समय बाद एक रात लगभग 2:30 बजे मुझे किसी की मधुर आवाज सुनाई दी। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि गुरुजी पीले चोले में एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर जा रहे हैं और उनके हाथ में काले रंग की एक गेंद जैसी वस्तु थी। मैंने घबराकर पूछा, कौन है वहां? तब गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, मैं गुरुजी यहाँ मितवादी घर से सारी नेगेटिविटी लेकर जा रही थी। संगत जी, उस समय मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती थी, इसलिए मैं पूरी बात समझ नहीं पाई। अगले दिन मैं लगातार यही सोचती रही कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक बेहद सुंदर और रंग बिरंगी तितली मेरे घर के अंदर बार बार उड़ रही थी। उसके आने से पूरे घर का वातावरण जैसे आनंद और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उस पल मेरे मन में विश्वास और भी मजबूत हो गया कि यह सब गुरुजी की ही कृपा है। इसके बाद मैंने अपनी बेटी से कहा कि इंटरनेट से गुरुजी का स्वरूप और उनके चरण स्वरूप निकाल कर दे। मैंने अत्यंत श्रद्धा से उन्हें अपनी अलमारी में स्थापित किया। संगत जी, उसके बाद जो हुआ उसने मुझे पूरी तरह भाव विभोर कर दिया। अचानक ऐसा लगा जैसे अमृत वर्षा हुई हो और मेरी पूरी अलमारी भीतर से गीली हो गई। उस दिव्य अनुभव ने मेरे विश्वास को अटल बना दिया। धीरे धीरे गुरुजी की कृपा इतनी बढ़ती गई कि मुझे उनके साक्षात दर्शन होने लगे। जब भी वे दर्शन देते, एक ही बात प्रेम से कहते, मेरा सत्संग कर, मेरा सत्संग कर। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि सत्संग कैसे किया जाता है। तभी जिस गुरुजी ग्रुप से मैं जुड़ी हुई थी, वहाँ एक अंकल ने मुझे बहुत प्रेम से सत्संग करने का सही तरीका समझाया और उनका मार्गदर्शन मेरे लिए गुरुजी की ही प्रेरणा बन गया। आखिर वह शुभ दिन भी आया जब मेरे घर पहला सत्संग रखा गया। संगत जी, हैरानी की बात यह थी कि जिस ग्रुप में लगभग 250 से 300 सदस्य थे, वहां से केवल 13 संगत हमारे घर पहुंची। सत्संग समाप्त होने के बाद एक संगत आंटी ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, आंटी, यू आर वेरी ब्लेस्ड। गुरुजी ने आपके घर 13 संगत भेजी है और 13 गुरुजी का बहुत ही शुभ और लकी नंबर माना जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके घर का नंबर भी 13 ही है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं और मेरा मन गुरुजी के प्रति कृतज्ञता से भर उठा। उस दिन मैंने लंगर में प्रेम और श्रद्धा से दाल मखनी बनाई थी। गुरुजी के लिए अलग से एक नैपकिन भी रखा था। जब सत्संग समाप्त हुआ और मैंने उस नैपकिन को देखा तो उस पर दाल मखनी का एक बिल्कुल स्पष्ट और लंबा निशान बना हुआ था। उस दिव्य निशान को देखकर मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं रहा कि गुरुजी ने स्वयं लंगर स्वीकार करके अपनी कृपा का एहसास कराया है। उस दिन मुझे पूरी तरह अनुभव हो गया कि जब श्रद्धा सच्ची हो, भाव निर्मल हो और विश्वास अटल हो, तब गुरुजी अपने किसी न किसी संकेत से यह अवश्य जता देते हैं कि वे हर पल अपने बच्चों के साथ हैं। आज भी जब मैं उन सभी घटनाओं को याद करती हूँ तो मेरा सिर अपने सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा से झुक जाता है और मेरे हृदय से केवल एक ही शब्द निकलता है, शुक्राना गुरुजी।
खैर संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा से मेरी आध्यात्मिक यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रही और हर दिन मुझे उनके किसी न किसी नए चमत्कार का अनुभव होने लगा। 13 अक्टूबर 2019 का दिन भी मेरे जीवन में एक ऐसी दिव्य स्मृति बन गया जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। उस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन था। संयोग से उसी समय उसके 10वीं कक्षा के प्री बोर्ड एग्जाम भी चल रहे थे, इसलिए घर में पढ़ाई का तनाव भी था और जन्मदिन की छोटी छोटी तैयारियां भी चल रही थी। उसी दिन कहीं गुरुजी का सत्संग रखा गया था। सुबह से ही मेरे मन में एक अजीब सी पुकार महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे बार बार अपने पास बुला रहे हो। भीतर से स्पष्ट संकेत मिल रहा था कि आज हर हाल में सत्संग में पहुंचना है। दूसरी तरफ मेरे अंकल, जो उस समय गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते थे, मेरे वहां जाने के पूरी तरह खिलाफ थे। उनका कहना था कि इस समय घर और बेटी की जिम्मेदारी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन संगत जी, जब स्वयं परमपिता परमेश्वर गुरु जी अपने बच्चे को बुला ले, तब उस बुलावे को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। मन में पूरा विश्वास था कि गुरुजी जब बुला रहे हैं तो निश्चित ही उसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य होगा। इसलिए मैंने किसी भी प्रकार का संशय किए बिना गुरुजी की आज्ञा को सर्वोपरि माना और पूरे विश्वास के साथ सत्संग में पहुंच गई। संगत जी, सत्संग का वातावरण इतना दिव्य और आनंदमय था कि समय कैसे बीत गया इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मन पूरी तरह गुरुजी की भक्ति और उनके प्रेम में डूब गया। ऐसा लग रहा था जैसे सारी चिंताएं, सारी परेशानियां और जीवन का हर बोझ गुरुजी के चरणों में जाकर समाप्त हो गया हो। लेकिन जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ और मैंने अपना मोबाइल फोन देखा, मेरे होश उड़ गए। मेरे अंकल की लगातार कई मिस्ड कॉल्स थीं। एक पल के लिए मन घबरा गया। तरह तरह के विचार आने लगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया होगा कि उन्होंने इतनी बार फोन किया। मन में हल्की सी बेचैनी और आशंका लेकर मैं तुरंत घर के लिए निकल पड़ी। इसी बीच गुरुजी ने एक ऐसा अनुभव करवाया जिसने मेरे विश्वास को पहले से भी अधिक मजबूत कर दिया। जब मैं सत्संग में पहुंची थी तब वहां एक संगत आंटी भी आई थी। उनका वजन लगभग 100 किलो के आसपास रहा होगा। जब मैं घर लौटने के लिए निकली तो वे मुझसे काफी पीछे थी। मैं तेजी से बाहर निकल रही थी और मेरा पूरा ध्यान जल्दी घर पहुंचने पर था। लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि वही आंटी मेरे बिल्कुल पास खड़ी है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वे इतनी जल्दी मेरे पास कैसे पहुंच गई। उन्होंने बड़े स्नेह और अपनत्व से पंजाबी में कहा, तुम्हारी बेटी दा बर्थडे है ना, दुख ए लो, ए प्रसाद उसनू जरूर खिला दी। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथों से मुझे गुरुजी का प्रसाद दिया। उस समय मैं बस उन्हें देखती ही रह गई। मुझे यह भी आश्चर्य हुआ कि उन्हें मेरी बेटी के जन्मदिन के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि मैंने वहां किसी से भी इसका जिक्र नहीं किया था। मैंने श्रद्धा और प्रेम से प्रसाद लिया, गुरुजी का धन्यवाद किया और जल्दी से घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को वही प्रसाद खिलाया और मन ही मन गुरुजी का बार बार शुक्राना करती रही। समय बीतता गया। फिर कोरोना काल के दौरान एक दिन मेरी उसी संगत आंटी से फोन पर बातचीत हुई। बातों बातों में मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें वह घटना याद दिलाई। मैंने कहा, आंटी, आपको याद है आपने मेरी बेटी के जन्मदिन पर गुरुजी का प्रसाद दिया था और पंजाबी में कहा था कि यह उसे जरूर खिलाना। मेरी बात सुनते ही वे कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो गई। फिर बड़े आश्चर्य से बोली, रूपाली, मैं तो कभी पंजाबी बोलती ही नहीं हूँ और मुझे तो यह भी नहीं पता था कि उस दिन तुम्हारी बेटी का जन्मदिन था। तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं था। संगत जी, उनके ये शब्द सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो गया। मेरी आंखें नम हो गईं और मन पूरी तरह भाव विभोर हो उठा। उसी क्षण मुझे समझ आ गया कि उस दिन वहां आंटी के रूप में कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं गुरुजी अपनी बेटी को आशीर्वाद देने और उसके जन्मदिन पर अपना प्रसाद पहुंचाने आए थे। गुरुजी ने यह भी एहसास कराया कि वे अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी खुशी, हर अवसर और हर पल में उनके साथ रहते हैं। जब भी उनका कोई बच्चा सच्चे मन से उन्हें याद करता है, वे किसी न किसी रूप में अवश्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उस दिव्य अनुभव के बाद मेरा विश्वास पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो गया कि गुरुजी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हर समय हमारे साथ चलते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और बिना बताए हमारी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। आज भी जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती है और मेरा सिर अपने आप गुरुजी के श्री चरणों में झुक जाता है।
मेरे हृदय से बार बार बस एक ही शब्द निकलता है, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अब संकट जी 20 अक्टूबर 2019 का दिन मेरे जीवन में बेहद विशेष बन गया, क्योंकि उसी दिन मुझे गुरु जी की कृपापूर्ण पुस्तक दिव्य आभा प्राप्त हुई। श्रद्धा और उत्सुकता के साथ जब मैंने उस पावन पुस्तक को पढ़ना शुरू किया तो उसमें सबसे पहले मेरी नज़र एक ऐसे सत्संग पर पड़ी जिसमें गुरु जी अपने श्रीहस्तों से 2 बड़े बड़े लड्डू प्रकट करके संगत को महाप्रसाद प्रदान करते हैं। संगत जी, उस सत्संग ने मेरे हृदय को इतनी गहराई से स्पर्श किया कि मैं उसे आज भी साधारण सत्संग नहीं बल्कि महासत्संग कहती हूँ। उस समय मेरे मन में बार बार यही भाव आ रहा था कि गुरुजी की महिमा वास्तव में शब्दों से कहीं अधिक है। मैं उस सत्संग से इतनी प्रभावित हुई कि मैंने तुरंत अपने दोनों बच्चों को अपने पास बैठाया और बड़े प्रेम से वह पूरा सत्संग उन्हें सुनाया। हम सभी गुरुजी की उस दिव्य लीला का आनंद ले रहे थे और मन ही मन उनके चरणों में बार बार नतमस्तक हो रहे थे। उसी दिन शाम के समय जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से वापस घर आए तो उनके हाथ में एक डिब्बा था। मेरी बेटी ने जैसे ही वह डिब्बा देखा, वह खुशी से जोर से चिल्लाने लगी, मम्मा जल्दी आइए, देखिए पापा क्या लेकर आए हैं। मैं भी उत्सुकता से उनके पास पहुंची और जैसे ही मैंने वह डिब्बा खोला, मेरी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। उस डिब्बे के अंदर बिल्कुल वैसे ही 2 बड़े बड़े लड्डू रखे हुए थे जैसे मैंने कुछ घंटे पहले दिव्य आभा में पढ़े हुए सत्संग में देखे थे। उस पल मेरे पूरे शरीर में एक अलग ही आनंद की लहर दौड़ गई। मेरी आंखें नम हो गईं और मन बार बार यही कहने लगा कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। उस दिन मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि गुरुजी ने सचमुच हमें अपना महाप्रसाद भेजा है। संगत जी, गुरुजी की शरण में आने के बाद मैंने एक बात बहुत गहराई से सीखी है कि उनके संसार में कुछ भी केवल संयोग नहीं होता। जो कुछ भी होता है वह उनकी इच्छा, उनकी योजना और उनकी कृपा से ही होता है। हर छोटी से छोटी घटना के पीछे भी उनका कोई न कोई दिव्य संदेश अवश्य छिपा होता है। उसी वर्ष दीपावली के समय मुझसे अनजाने में एक ऐसी गलती हो गई जिसका मुझे आज भी बहुत पछतावा होता है। मेरी उस भूल के कारण मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत अधिक नाराज हो गए। उनकी नाराजगी देखकर मैं भीतर से पूरी तरह टूट गई। मैं बार बार स्वयं को ही दोष देती रही कि आखिर मुझसे ऐसी गलती हुई ही क्यों। धीरे धीरे मेरा मन इतना भारी हो गया कि मैं अंदर ही अंदर घुटने लगी। नकारात्मक विचारों ने मेरे मन को घेर लिया और एक समय ऐसा भी आया जब मुझे अपने जीवन से ही निराशा होने लगी। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी और मेरे मन में बहुत गलत विचार आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं बचा। उसी कठिन क्षण में जब मैं मानसिक रूप से पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी थी, तभी अचानक मेरी बेटी के टैबलेट की स्क्रीन अपने आप जल उठी। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा तो मेरी सांसें जैसे कुछ पल के लिए थम गई। स्क्रीन पर गुरुजी का अत्यंत दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहा था और उस स्वरूप से इतनी तेज प्रकाश किरणें निकल रही थीं कि पूरा कमरा मानो उस दिव्य आभा से भर गया। मैंने कई बार टैबलेट को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह बंद नहीं हो रहा था। मैं बार बार बटन दबाती रही, फिर भी स्क्रीन वैसी ही प्रकाशित रही। उसी समय एक और अद्भुत अनुभव होने लगा। जहां भी मैं जाती, मुझे चारों ओर केवल ताजे गुलाब की पंखुड़ियों जैसी मनमोहक सुगंध महसूस होती। वह सुगंध इतनी दिव्य और इतनी प्रबल थी कि मुझे ऐसा लगने लगा जैसे गुरुजी स्वयं मेरे आसपास उपस्थित है। उस पूरी रात मुझे लगातार यही एहसास होता रहा कि गुरुजी मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे, बल्कि हर पल मेरे साथ खड़े हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे मुझे किसी बहुत बड़ी भूल करने से रोक रहे हों, मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंधकार से बाहर निकाल रहे हो और अपनी दिव्य शक्ति से मेरी रक्षा कर रहे हो। इसी तरह पूरी रात बीत गई और देखते ही देखते सुबह के लगभग 5 बज गए। उस समय अचानक मेरे भीतर जैसे चेतना जाग उठी। मुझे गहराई से एहसास हुआ कि जिस परम पिता परमेश्वर गुरुजी ने हर कदम पर मेरी रक्षा की है, उनके रहते मुझे कभी भी ऐसे नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी और सच्चे मन से गुरुजी से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी भी ऐसा विचार अपने मन में नहीं आने दूंगी।
संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने पूरी श्रद्धा और पश्चाताप के साथ गुरुजी से क्षमा माँगी, वही टैबलेट जो पूरी रात किसी भी प्रयास से बंद नहीं हो रहा था, अचानक अपने आप बंद हो गया। संगत जी, फरवरी का महीना मेरे लिए हमेशा से बहुत खास रहा है, क्योंकि इसी महीने मेरी और मेरे हस्बैंड की शादी की सालगिरह आती है। उस वर्ष मेरे मन में बार-बार एक ही इच्छा उठ रही थी कि इस शुभ अवसर पर मैं अपने हस्बैंड के लिए गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप लेकर आऊं। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मुझे कहीं से गुरुजी का लॉकेट नहीं मिल रहा था। पूरा फरवरी महीना इसी सोच में निकल गया। मन में बस यही प्रार्थना रहती थी कि गुरुजी, अगर आपकी इच्छा होगी तो आप स्वयं मेरी यह मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। संगत जी, 23 फरवरी के दिन मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड करने का सौभाग्य मिला। सत्संग समाप्त होने से पहले वहां मौजूद एक अंकल मेरे पास आए और बड़े प्रेम से बोले, आंटी, सत्संग खत्म होने के बाद एक बार मुझसे मिलकर जाइए। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी अंकल जी, अवश्य। सत्संग समाप्त होने के बाद मैं उनके पास पहुंची। उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा, आंटी, पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। मैंने बिना कुछ पूछे श्रद्धा से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने कहा, अब अपना हाथ आगे बढ़ाइए। जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे किया, उन्होंने मेरी हथेली पर कुछ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, अब अपनी आंखें खोलिए। संगत जी, जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी हथेली में गुरुजी महाराज का वही लॉकेट स्वरूप था, जिसकी इच्छा मैं पूरे महीने अपने मन में लिए घूम रही थी। उस पल मेरी आंखें नम हो गईं और मेरा सिर अपने आप गुरुजी के चरणों में झुक गया। मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी अपने बच्चों के मन की हर छोटी से छोटी इच्छा भी बिना कहे सुन लेते हैं। मैंने भाव विभोर होकर बार बार कहा, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी मन की बात भी सुन ली और मेरी यह छोटी सी इच्छा भी पूरी कर दी। आपका बार बार शुक्राना। इसके बाद समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और फिर पूरा संसार कोविड जैसी कठिन परिस्थिति से गुजरा। लेकिन संगत जी, उस कठिन समय में भी गुरुजी की कृपा मेरे परिवार पर निरंतर बनी रही। जब चारों ओर भय और अनिश्चितता का माहौल था, तब गुरुजी ने मुझे अपने पुराने सत्संगों से जोड़ दिया। मैं प्रतिदिन श्रद्धा के साथ गुरुजी के सत्संग सुनती और मन ही मन उनसे यही प्रार्थना करती कि गुरुजी, यह कठिन समय भी आपकी कृपा से जल्द बीत जाए। उन्हीं दिनों मुझे अक्सर घर में गुरुजी की दिव्य फ्रेग्रेंस महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे गुरुजी स्वयं मुझे यह विश्वास दिला रहे हो कि मैं तेरे साथ हूँ, किसी बात की चिंता मत कर। सबसे अद्भुत बात यह थी कि वह दिव्य खुशबू केवल मुझे ही नहीं, बल्कि मेरे पूरे परिवार को भी महसूस होती थी। इससे हमारा विश्वास और भी मजबूत होता चला गया कि गुरुजी हर पल हमारे साथ है। गुरुजी की असीम कृपा से उसी कोविड काल में मुझे दिव्य आभा पढ़ने की सेवा और शिव पुराण का अध्ययन करने का भी सौभाग्य मिला। उन दोनों सेवाओं में मन इतना रम गया कि कब वह कठिन समय निकल गया, इसका पता ही नहीं चला। संगत जी, जब गुरुजी अपनी सेवा में लगा लेते हैं तो समय भी उनकी कृपा से सहजता से बीत जाता है और मन को एक अलग ही शांति प्राप्त होती है। एक दिन की बात है, हमारे घर में प्रतिदिन की तरह गुरुजी महाराज की गद्दी सजी हुई थी और हम सभी मिलकर सत्संग कर रहे थे। उसी समय हमारी बिल्डिंग में ऊपर रहने वाली एक आंटी हमारे घर आई। वे माता वैष्णो देवी की बहुत बड़ी भक्त थीं। गुरुजी की गद्दी के सामने बैठते ही वे भावुक होकर कहने लगी, मैं माता वैष्णो देवी को बहुत मानती हूँ, लेकिन कोविड लगने के बाद से उनके दर्शन के लिए नहीं जा पा रही हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आती है। इतना कहकर वे कुछ देर चुपचाप बैठी और फिर उदास मन से अपने घर लौट गई। संगत जी, उस घटना के कुछ ही समय बाद एक दूसरी आंटी, जिनसे काफी समय से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी, अचानक मेरे घर आई। वे अपने साथ माता वैष्णो देवी का प्रसाद लेकर आई थी और प्रेम से वह प्रसाद मुझे देकर चली गई। जैसे ही मैंने वह प्रसाद देखा, मेरे मन में तुरंत उसी आंटी का ध्यान आया जो कुछ देर पहले गुरुजी की गद्दी के सामने अपनी इच्छा व्यक्त करके गई थी। मैं बिना देर किए प्रसाद लेकर उनके घर पहुंची और मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, आपने अभी गुरुजी की गद्दी के सामने अपने मन की बात रखी थी और गुरुजी ने उसी समय आपके लिए माता वैष्णो देवी का प्रसाद भेज दिया। संगत जी, यह सुनते ही उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने बड़े प्रेम और श्रद्धा से प्रसाद अपने माथे से लगाया और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन एक बार फिर मुझे अनुभव हुआ कि गुरुजी केवल अपने भक्तों की ही नहीं, बल्कि उनके हृदय की हर अनकही भावना भी सुन लेते हैं।
वे जिस रूप में उचित समझते हैं उसी रूप में अपने बच्चों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और यह एहसास कराते हैं कि उनकी कृपा हर समय हमारे साथ है। सचमुच हमारे गुरुजी इतने दयालु, इतने कृपालु और इतने प्रेममय हैं कि कोई भी भक्त यदि सच्चे मन से उन्हें पुकारे तो वे उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। आज भी जब मैं इन सभी घटनाओं को याद करती हूँ तो मेरा हृदय श्रद्धा से भर जाता है और मेरे मुख से अनायास ही यही शब्द निकलते हैं, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। ऐसे ही संत जी, एक बार हमारे घर पर गुरुजी का सत्संग चल रहा था। पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ था। मैं पूरी तल्लीनता के साथ सत्संग कर रही थी और मेरा बेटा भी मेरे बिल्कुल पास बैठा हुआ था। सत्संग के दौरान अचानक वह मुझे धीरे से कहने लगा, मम्मा देखो लेकिन उस समय मेरा पूरा ध्यान सत्संग में था, इसलिए मैंने उसे प्यार से चुप करा दिया और कहा, बेटा अभी गुरुजी का सत्संग चल रहा है, अभी कोई बात नहीं करेंगे, पहले पूरे मन से सत्संग सुनो। लेकिन कुछ ही क्षण बाद वह फिर बोला, मम्मा गुरुजी का सत्संग हो रहा है, फिर आपने सामने गुरुजी का स्वरूप क्यों नहीं रखा? यहाँ तो मुझे कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं। संगत जी, उसकी यह बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गई। दरअसल गुरुजी मेरे बेटे को अपने ही स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन करा रहे थे। मेरा बेटा एक एक बात बड़े विश्वास के साथ बताने लगा। वह कह रहा था, जय मम्मा देखो, कृष्ण भगवान ऐसे खड़े हैं, उनके सुंदर घुंघराले बाल है, उनके हाथ में बांसुरी है। वह इतनी बारीकी से हर दृश्य का वर्णन कर रहा था कि मैं भाव विभोर हो गई। उस क्षण मैंने मन ही मन गुरुजी को बार बार प्रणाम किया और उनका दिल से शुक्राना किया कि उन्होंने मेरे बेटे को श्री कृष्ण स्वरूप में अपने दिव्य दर्शन करवाकर अपनी असीम कृपा का अनुभव कराया। उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि गुरुजी अपने भक्तों को जिस रूप में उचित समझते हैं उसी रूप में दर्शन देकर उनके विश्वास को और भी दृढ़ कर देते हैं। इसके बाद जीवन अपनी गति से चलता रहा और गुरुजी की कृपा भी हर कदम पर मेरे परिवार पर बनी रही। संगत जी, मैं आपको अपने जीवन की एक और सुंदर आदत बताना चाहती हूँ। मेरे कमरे में एक झूला लगा हुआ है। धीरे धीरे मेरे मन में यह भाव आने लगा कि जैसे हम अपने घर आने वाले किसी प्रिय अतिथि के लिए सारी तैयारी करते हैं, वैसे ही मुझे भी प्रतिदिन गुरुजी के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए मैं रोज रात को उस झूले पर एक मुलायम गद्दा बिछाती, उसके ऊपर एक बिल्कुल साफ और सुंदर बेडशीट बिछाती और साथ में तकिया भी सजा देती। ये मेरा रोज का नियम बन गया था। एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, तुम रोज ये सब क्यों करती हो? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? मैंने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, रात को गुरुजी आते हैं, अगर वे यहाँ विश्राम करें तो उन्हें अच्छा लगे, इसलिए मैं उनके लिए यह सब तैयार करती हूँ। संगत जी, उसी रात मुझे एक अत्यंत दिव्य अनुभव हुआ। आधी रात के समय अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि कमरे में गुरुजी महाराज उसी झूले पर विश्राम कर रहे हैं। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उन्होंने पीले रंग का चोला धारण किया हुआ था और उनके लंबे लंबे केश बिल्कुल वैसे दिखाई दे रहे थे जैसे भगवान भोलेनाथ की जटाएं होती है। मैं काफी देर तक उन्हें निहारती रही। वह दृश्य इतना अलौकिक था कि मेरी आंखें उनसे हट ही नहीं रही थीं। कुछ देर बाद मैंने अत्यंत विनम्रता से कहा, गुरुजी कृपया मुझे अपने सामान्य स्वरूप में दर्शन दीजिए। संत जी, गुरुजी ने मेरी भावना को स्वीकार किया और मुझे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराकर मेरी श्रद्धा को और भी गहरा बना दिया। एक अन्य अवसर पर मैं ध्यान में बैठी हुई थी। ध्यान की अवस्था में मुझे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। मैंने देखा कि चारों ओर नारियल पानी की निर्मल नदियां बह रही है और गुरुजी स्वयं उन नदियों से अपने हाथों से नारियल पानी निकालकर मुझे प्रेम पूर्वक पिला रहे हैं। वह दृश्य इतना शांत, पवित्र और आनंदमय था कि उसका वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। उस अनुभव के बाद मेरे मन में यही भाव आया कि गुरुजी केवल हमारी आत्मा को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन को भी अपनी कृपा रूपी अमृत से तृप्त करते रहते हैं। संगत जी, एक और सुंदर सत्संग मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। एक दिन हमारे घर में बासुंदी आई हुई थी। रात को सभी लोगों ने भोजन कर लिया। भोजन के बाद मेरे मन में विचार आया कि सबसे पहले यह मिठाई गुरुजी को भोग लगाना चाहिए। मैंने पूरे प्रेम और श्रद्धा से गुरुजी के सामने बासुंदी का भोग अर्पित किया।
संगत जी, जैसे ही मैंने भोग लगाया उसी क्षण पूरे घर में गुलाब की इतनी तेज और मनमोहक सुगंध फैल गई कि हम सभी आश्चर्यचकित रह गए। वह खुशबू इतनी प्रबल थी मानो किसी ने पूरे घर में गुलाब का इत्र छिड़क दिया हो। सबसे विशेष बात यह थी कि उस दिव्य सुगंध को केवल मैंने ही नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों, मेरे सास ससुर और घर के सभी सदस्यों ने एक साथ महसूस किया। सभी एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि आखिर इतनी अद्भुत और तीव्र खुशबू कहाँ से आ रही है। लेकिन हम सभी के मन में भीतर ही भीतर यही विश्वास था कि यह गुरुजी की दिव्य उपस्थिति का संकेत है। उस दिन गुरुजी ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी का अनुभव करवाया और यह एहसास दिलाया कि वे हर पल अपने बच्चों के साथ हैं। वे बिना कुछ कहे अपने होने का प्रमाण देते रहते हैं और समय समय पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद और अपना प्रेम अनुभव करवाते रहते हैं। आज जब मैं इन सभी दिव्य अनुभवों को याद करती हूँ तो मेरा मन कृतज्ञता से भर जाता है और मेरे हृदय से बार बार केवल एक ही शब्द निकलता है, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की अपार कृपा केवल मुझ पर ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार पर हर समय बनी रही है। उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में अनगिनत ऐसे सत्संग हुए हैं जिन्होंने हर दिन हमारे विश्वास को और अधिक मजबूत किया। गुरुजी ने मेरे बच्चों पर भी अपनी विशेष मेहर बरसाई है। उनकी कृपा से मेरी बेटी का एडमिशन एक बहुत ही प्रतिष्ठित और अच्छे कॉलेज में हुआ। जब यह शुभ समाचार मिला तो सबसे पहले मेरे मन से यही शब्द निकले, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। यह सब उनकी ही दया और आशीर्वाद का परिणाम था। संगत जी, 29 नवंबर 2023 का दिन भी मेरे जीवन का ऐसा अनुभव बन गया जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। उस दिन हम सभी एक शादी में शामिल होने गए थे। शादी का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोग 2 अलग अलग गाड़ियों में वापस लौट रहे थे। एक गाड़ी में मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी सासू माँ और मेरे देवर का बेटा शुभ बैठे हुए थे, जबकि मैं दूसरी गाड़ी में थी। रास्ते में अचानक मुझे मेरे हस्बैंड का फोन आया। उनकी आवाज सुनते ही मेरे मन में घबराहट छा गई। उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इतना सुनते ही मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करती हुई घटनास्थल की ओर पहुंची। वहां का दृश्य देखकर एक पल के लिए मेरी सांसें रुक गईं। गाड़ी पूरी तरह पलटी हुई थी, उसके सभी शीशे टूट चुके थे, सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और कार से पेट्रोल भी बाहर निकल रहा था। दृश्य बेहद भयावह था, लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद मेरे परिवार का हर सदस्य सुरक्षित था। किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई। बाद में मेरे 12 वर्ष के बेटे ने जो बताया उसे सुनकर मेरी आंखें भर आईं। उसने कहा, मम्मा, जैसे ही गाड़ी पलटी दादी का पूरा वजन शुभ भैया के ऊपर आ गया। शुभ भैया के सिर से खून निकल रहा था। पापा का लैपटॉप भी गाड़ी से बाहर जा गिरा था और कार से पेट्रोल भी बहने लगा था। उस समय मैंने सबसे पहले शुभ भैया से कहा कि भैया, आप बस जोर से जय गुरुजी बोलिए। संगत जी, उस समय मेरा बेटा केवल 12 साल का था। इतनी भयानक परिस्थिति में जहाँ बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं, वहाँ उसने घबराने की बजाय सबको हिम्मत दी और सभी से पूरे विश्वास के साथ जय गुरुजी बुलवाया। कुछ ही क्षणों में गाड़ी में बैठे सभी लोग एक स्वर में लगातार जय गुरुजी का जाप करने लगे। तभी उस सुनसान सड़क पर न जाने कहाँ से लगभग 20-25 लोग अचानक वहां पहुंच गए। उन सभी ने मिलकर पलटी हुई कार को सीधा किया और एक एक करके सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आज तक हमें समझ नहीं आया कि वे लोग अचानक वहां कैसे पहुंचे और फिर कहाँ चले गए। उस दिन मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि जब गुरुजी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं तब वे किसी न किसी माध्यम से सहायता अवश्य भेजते हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी पूरे परिवार का सुरक्षित बच जाना हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस घटना के बाद मेरा विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया कि गुरुजी हर पल अपने बच्चों के साथ रहते हैं और संकट आने से पहले ही उनकी रक्षा का प्रबंध कर देते हैं। उस दिन मेरे मन से बार बार यही शब्द निकले, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे पूरे परिवार की रक्षा की, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की कृपा केवल हमारे परिवार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करता है वे उस पर भी अपनी मेहर अवश्य बरसाते हैं। हमारे घर में जो मैड काम करती है उनकी भी गुरुजी में बहुत श्रद्धा है, लेकिन उनके हस्बैंड गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते थे। एक दिन मैड मेरे पास से गुरुजी का लॉकेट स्वरूप लेकर गई और बड़े प्रेम से अपने हस्बैंड को पहनने के लिए दिया।
उन्होंने लॉकेट तो पहन लिया, लेकिन उसमें गुरुजी का स्वरूप उन्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मजाक में उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, आखिर कैसे दिखते हैं तेरे गुरु? मैड ने उन्हें श्रद्धा से गुरुजी के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगले ही दिन जब मैड मेरे घर आई तो उनके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। आते ही उन्होंने उत्साहित होकर कहा, दीदी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को दर्शन दे दिए। मैंने आश्चर्य से पूछा, कैसे? तब उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड स्टेशन पर खड़े थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने गुरुजी खड़े हैं। उन्होंने काले और सफेद रंग का चोला पहन रखा था। उनके सिर पर बाल नहीं थे और उनके चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। जैसे ही वे उनके पास जाने के लिए आगे बढ़े, गुरुजी अचानक उनकी आंखों से ओझल हो गए। घर लौटकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज मुझे समझ आ गया कि तेरे गुरु कैसे दिखते हैं। मैं उन्हें अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। संगत जी, यह सुनकर मेरा हृदय श्रद्धा से भर गया। जो व्यक्ति एक दिन पहले यह पूछ रहा था कि तेरे गुरु कैसे दिखते हैं, उसी को अगले ही दिन स्वयं गुरुजी ने अपने दिव्य दर्शन देकर उसके मन का संशय दूर कर दिया। गुरुजी सचमुच अपने बच्चों के मन की हर बात जानते हैं। वे कब, कहाँ और किस रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास करा दें, ये केवल वही जानते हैं। आज भी जब मैं इन सभी अनुभवों को याद करती हूँ तो मेरा सिर अपने आप उनके चरणों में झुक जाता है और मेरे मुख से केवल यही शब्द निकलते हैं, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। हर साल की तरह इस बार भी हमने सोचा था कि परिवार के साथ मिलकर केक काटेंगे और सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेंगे। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। मेरी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मुझे तेज़ बुखार था और मैं बिस्तर से भी ठीक से उठ नहीं पा रही थी। हालांकि मेरे हस्बैंड ने हमारी एनिवर्सरी के लिए पहले से ही छुट्टी ले रखी थी ताकि पूरा दिन परिवार के साथ बिताया जा सके, लेकिन मेरी तबीयत के कारण उस दिन न तो कोई खुशी मनाई जा सकी और न ही हर साल की तरह केक कटिंग हो पाई। मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि इस बार हम गुरुजी को केक का भोग भी नहीं लगा सके। कहीं ना कहीं मन थोड़ा उदास भी था, लेकिन मैंने यह सोचकर सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया कि जो भी होगा उनकी इच्छा से ही होगा। अगले दिन मुझे एक सत्संग में जाने का अवसर मिला। सत्संग बहुत ही प्रेम और आनंद के साथ संपन्न हुआ। जब मैं वापस लौटने लगी तो जिन आंटी के घर सत्संग था, उन्होंने मुझे पूरे 1 किलो का केक देते हुए कहा, आंटी, ये केक आप अपने घर लेकर जाइए। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गई। मैंने मुस्कुराकर उनसे कहा, आंटी, आपको पता है कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से इस बार हम केक ही नहीं काट पाए। मेरी बात सुनकर वे स्वयं आश्चर्य से बोली, सच कहूँ तो हमें भी नहीं पता कि यह 1 किलो का केक हमारे पास कहाँ से आया। मेरे बेटे के जन्मदिन का केक तो पहले से ही अलग रखा हुआ था, लेकिन यह दूसरा केक अचानक हमारे पास कैसे आया, हमें भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। संगत जी, उस पल मेरा मन भाव विभोर हो गया। मुझे पूरी तरह विश्वास हो गया कि यह कोई संयोग नहीं था। यह केक स्वयं गुरुजी ने हमारी अधूरी खुशी पूरी करने के लिए हमारे पास भेजा था। घर पहुंचकर मैंने और मेरे हस्बैंड ने श्रद्धा के साथ सबसे पहले गुरुजी को केक का भोग लगाया, उनका दिल से शुक्राना किया और फिर उसी दिन अपनी मैरिज एनिवर्सरी की केक कटिंग पूरी की। उस छोटी सी घटना ने एक बार फिर यह एहसास करा दिया कि गुरुजी अपने बच्चों के मन की हर छोटी बड़ी भावना को बिना कहे भी जान लेते हैं और उचित समय पर उसे अवश्य पूरा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। इसी दौरान हम कुछ संगत मिलकर नियमित रूप से अमृत वेला का सत्संग करने लगे। हमारे साथ सखी आंटी और अन्य संगत भी जुड़ती थी। उस समय मेरे हस्बैंड अमृत वेला की महत्ता को नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी सत्संग करने से नहीं रोका। उसी दौरान मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उन्हें बार बार आईसीयू में भर्ती कराना पड़ता था। वे पूरी तरह बिस्तर पर थी। उनके सारे काम, यहाँ तक कि यूरिन और मोशन भी बिस्तर पर ही हो रहे थे। मेरा कोई भाई नहीं है और मेरी भाभी अकेले ये सब संभाल नहीं पा रही थी। पूरे परिवार के लिए वह समय बहुत कठिन और परीक्षा का समय था, लेकिन उस मुश्किल दौर में भी हमारा विश्वास केवल गुरुजी पर ही टिका हुआ था। एक दिन हम सभी अमृत वेला के सत्संग में बैठे हुए थे।
सत्संग के दौरान अचानक मुझे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज की गद्दी के ठीक पीछे एक विशाल शेषनाग विराजमान है। पहले तो मुझे लगा कि शायद यह केवल मेरी कल्पना होगी, क्योंकि मेरा मन पूरी तरह सत्संग में डूबा हुआ था। लेकिन जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, तभी एक संगत आंटी मेरे पास आई और बोली, रूपपाली आंटी, आज मुझे गुरुजी की गद्दी के पीछे शेषनाग के दर्शन हुए। उनकी बात सुनकर मैं भीतर तक भाव विभोर हो गई, क्योंकि वही दृश्य कुछ देर पहले मैं भी देख चुकी थी। लगभग 10 दिन बाद एक दूसरी संगत आंटी जो उसी दिन हमारे साथ सत्संग में थी, उन्होंने भी मुझसे कहा, रूपपाली आंटी, उस दिन मैं आपसे एक बात शेयर करना भूल गई थी। अमृत वेला के सत्संग के दौरान मुझे भी आपके घर में गुरुजी की गद्दी के पीछे शेषनाग के स्पष्ट दर्शन हुए थे। संगत जी, जब एक ही दिव्य अनुभव अलग अलग लोगों को बिना बताए प्राप्त हो, तो वह केवल कल्पना नहीं हो सकती। वह गुरुजी की दिव्य कृपा और उनकी उपस्थिति का स्पष्ट प्रमाण था। उस दिन मुझे एक बार फिर अनुभव हुआ कि जहाँ सच्चे मन से गुरुजी का स्मरण और सत्संग होता है, वहाँ उनकी दिव्य शक्ति स्वयं उपस्थित रहती है और समय समय पर अपने होने का एहसास भी कराती है। गुरुजी की असीम कृपा से धीरे धीरे मेरी मम्मी की तबीयत भी सुधरने लगी। जिनकी हालत देखकर डॉक्टरों तक को चिंता थी, उन्हें भी गुरुजी ने स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया। आज मेरी मम्मी पहले से कहीं बेहतर है और इसके लिए मैं पूरे विश्वास के साथ केवल गुरुजी का ही शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखती हूँ तो महसूस होता है कि गुरुजी की कृपा केवल मुझ तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये मेरे पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य पर हर पल बरसती रही है। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे हस्बैंड को आशीर्वाद दिया, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बरसाई, मेरे सास ससुर को अपनी शरण में रखा, मेरे मायके के परिवार को भी अपनी मेहर से नवाजा और यहाँ तक कि हमारे घर में काम करने वाली मैड पर भी अपनी विशेष कृपा की। सचमुच गुरुजी की महिमा का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। जब जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आई, कोई संकट आया या कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसने हमें परेशान किया, तब तब गुरुजी ने किसी न किसी रूप में हमारा हाथ थामा और हमें उस समस्या से इतनी सहजता से बाहर निकाल दिया कि बाद में हमें स्वयं आश्चर्य होता रहा कि सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया। संग जी, मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही है कि मैं हर सुख और हर दुख में सबसे पहले गुरुजी से ही बात करती हूँ। मैं अपने मन की हर छोटी बड़ी बात उनके चरणों में रख देती हूँ और विश्वास मानिए, गुरुजी किसी न किसी माध्यम से मुझे हर प्रश्न का उत्तर अवश्य देते हैं। वे हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करते हैं, हर पल मेरी रक्षा करते हैं और मुझे यह एहसास कराते रहते हैं कि मैं कभी अकेली नहीं हूँ। गुरुजी अपने प्रत्येक बच्चे से असीम प्रेम करते हैं और समय समय पर अपनी कृपा का अनुभव भी करवाते रहते हैं। आज मैं एक बार फिर अपने सद्गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जैसे आज तक आपने मुझ पर, मेरे परिवार पर और अपनी समस्त संगत पर अपनी असीम कृपा बरसाई है, वैसे ही सदा अपना आशीर्वाद और संरक्षण बनाए रखिए। हम सभी को अपने चरणों से कभी दूर मत होने दीजिए और हमेशा अपनी शरण में बनाए रखिए। इसी प्रार्थना और अटूट विश्वास के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी और वे फिर से सेवा का अवसर देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ अवश्य साझा करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।